स्वागत है आपका फिर से एक गोल्डन PYQ के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर क्या कहते हैं कि 12 को करने वाले हैं, जो कि है विविध। ठीक है, विविध टॉपिक और मिसलेनियस टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि जिसमें कि 17 क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। 44 है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ रहा विविध, थोड़ा जूम करें और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 है। विविध चैप्टर का नाम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप अति निम्न होता है तथा जो बहुत शीघ्रता से आग पकड़ लेता है या जलने लगता है, डैश पदार्थ कहलाता है। तो वो कहलाता है ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रोटीन बनाने के लिए लिंक किए जाने वाले रसायन को डैश कहा जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए लिंक किए जाने वाले रसायन को डैश कहा जाता है। ठीक है, एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है। मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि कोयले का जलना एक डैश अभिक्रिया है। कोयले का जलना एक डैश अभिक्रिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा संयोजन। ठीक है, क्या है, संयोजन हो जाएगा। ठीक है, संयोजन, संयोजन। ठीक है, कोयले का जलना एक डैश अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है, तो ये होती है प्लाज्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक संपीड्य होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गैस। ठीक है, गैस। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को पृथक करने की विधि को किस रूप में जाना जाता है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम को पृथक करने की विधि को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी जल मृदुता। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जल के शुद्धिकरण में ओजोनीकरण की विधि कहलाती है। जल की शुद्धिकरण में ओजोनीकरण की विधि क्या कहलाती है, कीटाणु शोधन कहलाती है। ठीक है, कीटाणु शोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जल की को कठोरता को मापने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता को मापने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए न उबालना होता है, आसवन, साबुन के झाग के साथ झाग बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो क्या जल की कठोरता को मापने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो है कौन सा, तो कि जल की कठोरता को मापने के लिए उनकी साबुन की अभिक्रिया कराई जाती है, उसकी साबुन से अभिक्रिया कराई जाती है। जल की कठोरता को मापने के लिए उसे साबुन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जो जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है वह मृदु, तथा जो जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाती है वह कठोर होता है। ठीक है, जल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि वह परिवर्तन जिसके अंतर्गत एक से अधिक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है डैश कहलाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें तो ट्राई नाइट्रो टाइलिन। ठीक है, ट्राई नाइट्रो टालुइन क्या है, तो ट्राई नाइट्रो टालुइन क्या कहते हैं कि ऑप्शन डी एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक TNT बोला जाता है इसको, TNT, ट्राई नाइट्रो टालुइन। ठीक है, एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें तो धूप के चश्मे के लिए निम्न में से कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए क्रुक्स कांच का। ठीक है, धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा क्रुक्स कांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 का बात करें, ऑप्शन सॉरी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से तरल का घनत्व सबसे कम होगा। निम्नलिखित में से कौन से तरल का घनत्व सबसे कम होगा, तो ऑप्शन सी पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि क्या है, फिर से पढ़ो। निम्न में से कौन से तरल का घनत्व सबसे कम होगा, तो पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान डैश का घटन होता है। ठीक है, वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान डैश का घटन होता है, तो ऑप्शन ए NO का, नाइट्रोजन क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है,
क्या वो नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, वायु में उपस्थित कार्बन कणों का पृथक निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। वायु में उपस्थित कार्बन कणों का पृथक्करण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा छानन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें तो अतिशीलता, ठीक है, अतिशीलता में द्रव को डैश पर ठंडा किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिमांक से कम ताप। अतिशीलता में द्रव को डैश पर ठंडा किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा हिमांक से कम ताप, ठीक है, 17 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं चैप्टर 13 के रैपिड रिवीजन में, तब तक के लिए बाय।